हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आपने मैथ का एग्जाम बहुत अच्छे से दिया। अब बारी है इंग्लिश की। अब बारी है किस पे? इंग्लिश पे गर्दा उड़ाने की। किसकी? इंग्लिश की गर्दा उड़ाने की। तो चलो इंग्लिश का ताबड़तोड़ मेहनत करते हैं। और ये हमारा 2025 का पेपर है, जिसका एमसीक्यू आया था 2025 में। जो जो सवाल आए थे वह भी हम करेंगे। दूसरी बात सर, आप पीवाई क्यू पे इतना कुछ जोर देते हो। पीवाई क्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पीवाईक्यू हमारे इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर कल आपने मैथ का एग्जाम दिया या कोई भी जितने भी एग्जाम दिए हैं, अगर आप देखोगे तो सारे के सारे किसी न किसी ईयर पे आए हुए सवाल है, किसी न किसी साल पे आए हुए सवाल है। ओके, तो हम बिना कुछ किए सवाल के आगे चलते हैं। तो ये बड़ा सा पैराग्राफ दिया है, इसको आप पढ़ लेना। ओके, 2000 पैराग्राफ है, इसको आप पढ़ लेना। इसमें से क्या करना है, क्वेश्चन देखो रीड करना है। क्वेश्चन 1 से 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसमें हमको 1 नंबर मिलेगा। सभी क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा। केयरफुली रीड करना है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। उसके बाद आपको आंसर देते जाना है। तो पूछा है, पहला सवाल है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ? गॉड, गुड हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन, फार्म, ये सब मिल जाएंगे, लेकिन शरीर चला गया तो फिर वापस नहीं आएगा। ओके, तो गुड हेल्थ। वाई इज द पर्सन सफरिंग फ्रॉम ए हेल्थ कंसिडर टू बी द लिटिल यू अस? है ना, क्यों आदमी लोग सफरिंग करता है? तो देखो क्या, इज अनकेपेबल टू एंजॉय लाइफ, ही इज अनकेपेबल टू द कंट्रीब्यूटेड ऑफ सोसाइटी, ही इज द लिबर्टी टू हिज फैमिली, क्या वो अपने फैमिली के लिए वफादार है, वो अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। सारे कुछ, ऑल ऑफ दिस क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। हाउ डज सिक पीपल, सिक पर्सन फील? कैसा फील होता है उनको? अनकंफर्टेबल, हेल्दी, हैप्पी? क्या उसको, अगर तो आप बीमार हो तो आपको अच्छा फील होगा? आप खुश रहोगे? नहीं, तो अनकंफर्टेबल कौन सा हो जाएगा? अनकंफर्टेबल हो जाएगा। कंफर्टेबल है ना, अनकंफर्टेबल हम पढ़ दे रहे हैं, कंफर्टेबल नहीं। तो फिर नन ऑफ दिस क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस, यहाँ में से कुछ नहीं होगा। ऑप्शन होगा अनकंफर्टेबल, होगा कंफर्टेबल नहीं होगा, अनकंफर्टेबल होगा। हाउ डज द डिजायर्ड बॉडी इफेक्ट द माइंड? कैसे आप बीमार होने से आपका बॉडी और दिमाग दोनों ही इफेक्ट करता है? तो इट हैज इफेक्ट ऑफ माइंड। तो हम डायरेक्ट आंसर बताते जा रहे हैं। ओके, क्वेश्चन पढ़ेंगे आंसर बताएंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे आंसर बताएंगे। तो आपका जो होगा, इट मेक द माइंड सिक, बीमार फील करता है। What are some way in the maintain good health? मेंटेन गुड हेल्थ क्या है? ईटिंग न्यूट्रिशन एंड डूइंग द एक्सरसाइज। अच्छे खाना खाने से और अच्छा एक्सरसाइज करने से हमारा मेंटल हेल्थ रहता है। ओके, विच वर्ड इज द पेसेस मिट अफेक्ट? क्या मीनिंग है इसका, है ना? तो इसका मीनिंग हो जाएगा हमारा मेंटेन, क्या हो जाएगा? देखो, इसका मीनिंग हो जाएगा फेयरफुल। क्या हो जाएगा? फेयरफुल हो जाएगा। अब तुमको एक दे दिया है, एडिटर जैसे दे, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन 7 to 12, कंप्लीट द लेटर गिवन द बिलो। एक लेटर दिया है, आप इसको इसको क्या करना है? भरना है। क्या करना है? भरना है। तो सातवां में क्या भराएगा, आठवां में क्या भराएगा, नौवां में क्या भराएगा? तो चलो सातवां का ऑप्शन देख लो। सातवां में ऑप्शन है द प्रिंसिपल, द पोस्ट मास्टर, द एडिटर, द प्रोडक्टर। हम लोग लिख किस पे रहे लेटर? देखो लेटर किस पे लिख रहे? थ्रू द कॉमल ऑफ द हाईलाइटिंग नेसेसिंग ऑफ द प्रोसेस। द एडिटर होगा सर। हाँ, द इन हाँ एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस के बारे में लिख रहे हैं। किसके बारे में? इंडियन एक्सप्रेस। तो होगा द एडिटर। क्या हो जाएगा? द एडिटर हो जाएगा। पहला ऑप्शन का हो जाएगा द एडिटर। आठवां में हमारा क्या हो जाएगा? थ्रू द कॉमनली योर क्या, क्या हो जाएगा? बुक, आर्टिकल, लाइब्रेरी, न्यूज़पेपर। या न्यूज़पेपर पर लिखा जा रहा है किस पे? एट का ऑप्शन, एट में क्या भराएगा? न्यूज़पेपर। दूसरा, न्यूज़पेपर में किसका? वेडिंग वोडिंग के बारे में बताया जा रहा है, लाउड स्पीकर के बारे में बताया जा रहा है कि आप लाउड स्पीकर से हमें ध्वनि प्रदूषण होती है। 10वें नंबर पे क्या भराएगा? आवर। क्या भराएगा? आवर। फिर 11 नंबर में क्या भराएगा? मैं, कैन बी, कुड नॉट। अकबर ऊपर से नीचे से आ लेते। ओके, तो नो आई जस्ट सजेस्ट मल्टीपल अथॉरिटीज डैश टेक्स स्ट्रॉन्ग एक्शन इन द एक्शन, स्ट्रॉन्ग डैश है। तो मैनी कैन कुड शुड, तो हमारा होगा शुड, उसमें क्या भराएगा? शुड। 12 में है योर। योर क्या? योर सिंसियर। क्या हो जाएगा? सिंसियर। हम लोग एडिटर में फेथफुल नहीं लिखेंगे, फेथफुल स्टूडेंट एप्लीकेशन थोड़ी लिख रहे हैं भाई, वहां लिख रहे हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखो फॉलोइंग क्वेश्चन है, अब इसमें आपको चूज करना है। अप्लाइड ग्रामर का क्वेश्चन आ गया। क्या आ गया? ग्रामर का। दिस पैसिव वाई ही इज ईटिंग एज ए मैंगो, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए मैंगो इज ईटन बाय हिम, है ना?
दूसरा हो जाएगा, देखते जाओ क्वेश्चन को, माई मदर डैश व्हेन आई रिटर्न होम। तो इसमें क्या भराएगा, ये ग्रामर का क्वेश्चन है, जितने आप आएंगे ग्रामर के आएंगे। ओके, तो डैश, तो यहाँ भर जाएगा 14 में, हमारा हो जाएगा वाज कुकिंग। क्या हो जाएगा, वाज कुकिंग। माई मदर वाज कुकिंग वेल आई रिटर्न होम, जब मैं घर आता तो मेरी माँ मुझे खाना बना के खिलाती। आई एम फाउंड ऑफ, आई एम फाउंड ऑफ सिंगिंग, सिंग। ओके, क्या हो जाएगा, सिंगिंग। क्या हो जाएगा, सिंग। द गर्ल डैश कम फर्स्ट इन माई सिस्टर, ये गर्ल डैश हो जाएगा इसमें हु, द गर्ल हु कम फर्स्ट इन माई सिस्टर, तो हु आ जाएगा। क्या हो जाएगा, हु। देखो, read the passage given below the choose the correct options to the answer and question। आपको यहाँ पढ़ना है, उसके बाद आपको करेक्ट ऑप्शन को चुनना है। द रिवर कावेरी abundant it water fall the hills and forest crows in the mahesars a large fresh water fish around this is the water kingfisher dive in the cage which well squirrel is drop in particles, fruits, and the minship of the enjoy, slips, and the ripple effect of clear water। यहाँ देखो कौन सा नदी का बात हुआ अभी, विच रिवर इज अ फॉलो हिल कार्गो, कार्गो से कौन सा, कावेरी। वाई डू द स्क्वायरल ड्रॉप इन पार्टिकल इट इन द फ्रूट एंड रिवर, क्यों क्यों फेंकता था वो। द फीड ऑफ वाटर फोल्ट ऑफ रिवर, तो हमारा आंसर हो जाएगा सिंपल, द है द एंजॉय एंड स्लेप द रिपेट इफेक्ट, है ना, रिपेट इफेक्ट। विच वर्ड इज द पैसेज मीन्स वेव, वेव का मतलब क्या होता है, तो वेब का मत होता है रिपिल। क्या होता है, रिपिल। अब देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन फॉलोइंग। व्हाट इज द कंट्री ग्रेटेस्ट वेल्थ, व्हाट इज द कंट्री ग्रेटेस्ट वेल्थ, इट इज अ पीपल। अगर वहां के लोग अच्छे रहेंगे तो वहां का आदमी भी और वहां के इंसान भी अच्छे रहेंगे। विच सीड इज द बुद्धा आस्क ब्रिंग, विच सीड, सीड इज द बुद्धा आस्क ब्रिंग, कौन सा सीड मांगा था, मस्टर्ड। कौन सा था, मस्टर्ड। कौन था, मस्टर्ड। हु इज द ऑथर ऑफ ब्लैक एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन को लिखने वाले ऑथर का क्या नाम है, तो हमारा हो जाएगा फेडरिक फॉरेस्ट, है ना, फेडरिक हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, फेडरिक। प्रंजल वाज द ट्रेवलिंग विथ इज अ फ्रेंड नेम, किसके साथ प्रंजल ट्रेवलिंग कर रहा था, तो उसका नाम है राजवीर। क्या नाम था, राजवीर। क्या नाम है, राजवीर। वेयर डिड द अब्राज कीप इज ऑथर, अब्राज का ऑथर, ऑथर का क्या नाम है, इन ए सिक, इन ए सिक। वाई शुड द अमांडा नॉट इज द चॉकलेट, नॉट इट चॉकलेट, अमांडा चॉकलेट क्यों नहीं खा रही थी, तो अमांडा इट इज अक्यूज अकेन, एक्निक, है ना। हु वाज एज राइटिंग ए द पोएम ए टाइगर इन द जू, किसने लिखा था ए टाइगर इन द जू, तो लिंस नॉरिस ने लिखा था, है ना, लिंस नॉरिस ने लिखा था। हाउ डिड अ ट्रिक, ट्रिकी लुक, है ना, कैसे देख रही थी वो, वेरी थिन लिक एट द ब्राउड्स, है ना, लिक एज द ब्राउड्स सजेस्ट। व्हाट वाज द हॉर्स डेमेड आर्लिजिक्स, है ना, एर्लिजिक्स, एर्लिजिक्स क्या है, सिंपल है, देखो हमारा आंसर हो जाएगा 28 का हो जाएगा स्मेल फ्लावर। व्हाट आर द रिचर्ड एवरेट कलेक्ट ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, क्या रिचर्ड कलेक्ट करता था, बटरफ्लाई, रॉक्स, कॉइन्स, तो हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। क्या, ऑल ऑफ दिस, सभी कुछ करता था। व्हाट इज, व्हाट मिक्स, व्हाट मैक्स हैव इन हिज हैंड, क्या था मैक्स के हाथ में, तो पिस्टल था। क्या था, पिस्टल। क्या था, पिस्टल। और ये रहा हमारा 30 का 30 एमसीक्यू। आप इसको करके जाइए, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बाकी अगले वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे चैनल्स में, ओके, चैनल में सब्सक्राइब करना मत भूले, लाइक करना मत भूले, कमेंट भी कीजिए। कमेंट करने से क्या होगा, मुझे पता चलेगा कि आप लोग की क्या डिमांडेड है। ओके, डिमांड बहुत जरूरी है, डिमांड करते रहो। ओके।